हे एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। मैंने फ़िलहाल ही AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर एग्ज़ाम कंप्लीट किया। सो आई थॉट ऑफ क्रिएटिंग अ वीडियो सीरीज़ जहाँ पे आई विल शेयर कि मैंने कैसे प्रिपरेशन किया, मेरा रिटन मटेरियल। आई हैव ऑल्सो क्रिएटेड सम PPTs एंड ऑल टू एक्सप्लेन द थिंग्स बेटर। सो आप इसके थ्रू जा सकते हो इफ़ आप वो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो। एंड आई विल ऑल्सो सजेस्ट सम टेस्ट्स दैट आई गेव, सो उससे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। और वो टेस्ट ने मुझे बहुत हेल्प की है। आई फील मेजरली वो टेस्ट ही था जिससे मुझे एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस मिला एंड देन आई कुड गिव द एग्ज़ाम। सो इफ़ सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, बेल आइकन दबा लो, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लो एंड लेट्स स्टार्ट। So let's start with AWS CCP Foundation Syllabus Overview. CCP stands for Cloud Certified Practitioner and ये एक बेसिक लेवल का एग्जाम है, फाउंडेशन लेवल का एग्जाम है AWS की तरफ से। और भी एग्जाम्स है AWS की तरफ से, बट दोज आर tougher than this one. Then the content outline. Cloud concept is about 28%. क्लाउड कॉन्सेप्ट में क्लाउड के बारे में होगा कि कितने टाइप के क्लाउड है और क्लाउड के अंदर क्या क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल। सिक्योरिटी में इट इज़ रिलेटेड टू डेटा का कैसे एक्सेस कंट्रोल किया जाए एंड ऑल दोज थिंग्स, सिक्योरिटी इन द क्लाउड। टेक्नोलॉजी में सर्वर्स के बारे में होगा एंड अदर थिंग्स। बिलिंग एंड प्राइसिंग में होगा कि आपका जो भी बिल होगा या कॉस्ट होगा उसको आप कैसे मॉनिटर कर सकते हो और कैसे मिनिमाइज कर सकते हो। एग्जाम आउटलाइन, देयर आर अबाउट 65 क्वेश्चंस, ड्यूरेशन इज 90 मिनट्स एंड टाइप ऑफ क्वेश्चन आर एमसीक्यू। एमसीक्यू में सिंगल करेक्ट एंड मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस होंगे। एंड इसका आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे। यूजुअली सिंगल करेक्ट होते हैं एंड अगर मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस है तो फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है, देयर वुड बी अ ब्रैकेट एंड टू ऑप्शंस या ऐसा कुछ तो लिखा होगा। ठीक है, ऐसा। सो यू कैन आइडेंटिफाई कि उसमें कितने करेक्ट ऑप्शंस हैं। देन कमिंग टू बेनिफिट, फर्स्ट बेनिफिट इज पे ऑन डिमांड। पे ऑन डिमांड में क्या होता है कि जब आप कोई सर्विस यूज कर रहे हो एंड जितना यूज कर रहे हो उसके लिए ही आप पे करो। ठीक है, इनिशियली क्या होता था कि जब आपके खुद के सर्वर्स होते थे, खुद का डेटा सेंटर होता था, आपको पहले से पे करना पड़ता था सर्वर्स खरीदने के लिए, सर्वर्स मैनेज करने के लिए एंड ऑल। वो सब यहाँ पे चले जाएगा। पे ऑन डिमांड, इकोनॉमिक ऑफ स्केल बेनिफिट। यहाँ पे क्या होगा कि AWS जो है वो बहुत सारे लोगों को केटर कर रहा है एक ही टाइम पे। हम जैसे बहुत सारे लोग AWS के सर्विस यूज कर सकते हैं। सो जो स्केल है वो बड़ा है एंड उस वजह से AWS पर पर्सन चीजें कम कॉस्ट में दे सकता है। सो दैट इज इकोनॉमिक ऑफ स्केल बेनिफिट। स्टॉप गैसिंग कैपेसिटी, यहाँ पे क्या होगा कि जब हमारे ट्रेडिशनल डेटा सेंटर्स होते थे, हमें खुद को सोचना पड़ता था, गैस करना पड़ता था कि कितना रैम चाहिए, कितना रोम चाहिए, कितना प्रोसेसिंग पावर चाहिए। यहाँ पे क्या होगा कि AWS में हम सीधा बोल देंगे कि हमें इतना चाहिए, मे बी 1000 TB का रोम चाहिए एंड ऑल। तो हमें कुछ गैस करने की जरूरत नहीं। स्पीड एंड एजिलिटी, अब क्या होगा कि अगर हमें रोम भी चाहिए था, अगर इन ट्रेडिशनल डेटा सेंटर, तो हमें क्या करना पड़ता था कि हमें पहले से वो रोम हमारे पास प्रेजेंट रहना चाहिए। ठीक है, या फिर हम उसे खरीद के लाएंगे एंड देन फिर उसको सर्वर्स पे लगाएंगे, देन उसका सेटिंग्स करेंगे एंड ऑल, देन वो अवेलेबल होगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि AWS में हम इसको डायरेक्टली एक क्लिक पे एक्सेस कर सकते हैं। हम AWS को बोलेंगे कि हमें और रूम चाहिए एंड वो दे देगा। नो मेंटेनिंग डेटा सेंटर्स, डेटा सेंटर पूरा मेंटेन करने का बर्डन हमारे ऊपर से चले गया। सो नो मेंटेनिंग ऑफ डेटा सेंटर्स एंड देन गो ग्लोबल इन मिनट्स। जो भी AWS के सर्वर पे हम डिप्लॉय कर रहे हैं उसको हम ग्लोबली डिप्लॉय कर सकते हैं विद इन फ्यू मिनट्स। टाइप ऑफ क्लाउड सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, दिस इज द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ सर्विस। यहाँ पे क्या होगा कि हमें कोई एक सर्वर पकड़ा दिया जाएगा फॉर एग्जांपल, एंड देन हमें सर्वर के ऊपर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। हम विंडोज डाल सकते हैं या लिनक्स डाल सकते हैं। ठीक है, जो भी है हम डाल सकते हैं उस सर्वर पे एंड देन उसके ऊपर से हमें बाकी के सॉफ्टवेयर डालने पड़ेंगे। सो फॉर एग्जांपल आप एक वेबसाइट डिप्लॉय कर रहे हो जो पाइथन पे बिल्ड है, तो आपको पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो वो इंस्टॉल करोगे, देन उसके ऊपर से आपका खुद का जो भी कोड है वो आएगा। सो आपको सब कुछ खुद से मैनेज करना है। ठीक है,
इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का एग्जांपल अमेजोन पे है EC2 इंस्टेंस। EC2 इज स्टैंड्स फॉर इजी कंप्यूट क्लाउड। ठीक है। अब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में क्या होगा कि आप सिर्फ अपना कोड रखोगे, ठीक है, सिर्फ कोड, बाकी सब ये नीचे के जो भी चीज है ये AWS संभाल लेगा। ठीक है। सो दिस इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। यहाँ पे सिर्फ आप कोड रखोगे। आपने मे बी हैरो को यूज किया रहेगा, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। Amazon पे ऐसा एक सर्विस है, Amazon इलास्टिक बीन स्टॉक। ठीक है। देन सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में क्या होगा कि आपको अब ये भी नहीं चाहिए, ठीक है, कुछ भी आपका नहीं है, सब कुछ आपको दिया हुआ है एंड आप उसको यूज करें। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का एक एग्जांपल है जीमेल। आप सिर्फ डायरेक्टली जीमेल पे अकाउंट बना के उसको यूज कर सकते हो डायरेक्टली, कुछ नहीं करना है, सिर्फ यूज करना है। देन डिप्लॉयमेंट मॉडल्स में क्या होगा, क्लाउड, हाइब्रिड एंड ऑन प्रीमाइस। क्लाउड में बेसिकली क्या होगा कि क्लाउड में आपका जो भी डिप्लॉयमेंट है या जो भी कोड है या जो भी आपका सर्विसेज, सब कुछ आपका क्लाउड पे है। ठीक है, क्लाउड ही हमारा देवता है उसमें। देन हाइब्रिड में क्या होगा कि कुछ क्लाउड पे है एंड कुछ ऑन प्रीमाइसेस पे। ऑन प्रीमाइस बेसिकली हमारा खुद का सर्वर या डेटा सेंटर, एंड ऑन प्रीमाइस जो लास्ट वाला है उसमें सब कुछ हमारे खुद के डेटा सेंटर पे है, हम क्लाउड यूज ही नहीं कर रहे उसमें। तो अब कौन क्लाउड यूज करता है एंड क्यों यूज करता है, या हाइब्रिड और ऑन प्रीमाइसेस भी कौन यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। क्लाउड यूजुअली यूज करते हैं स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स क्यों यूज करते हैं क्लाउड, क्योंकि उनको खुद के डेटा सेंटर में इन्वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज उनका मनी कम है, ठीक है, उनके पास। तो अगर वो डेटा सेंटर में ही इन्वेस्ट कर देंगे तो आगे फिर जो एक्चुअल उनका बिजनेस प्रोसेस है उसमें क्या इन्वेस्ट करेंगे, तो वो डेटा सेंटर्स में इन्वेस्ट करने का बर्डन जो है वो क्लाउड उनके ऊपर से हटा देता है। क्लाउड में क्योंकि हम जितना यूज करते हैं उतना ही हमें पे करना है, सो ये बर्डन हटने की वजह से स्टार्टअप्स यूजुअली प्रीफर टू यूज क्लाउड। अब हाइब्रिड में क्या होता है कि हाइब्रिड में बैंक्स यूजुअली यूज करते हैं, क्योंकि उनके पास लेगेसी सिस्टम्स होता है। लेगेसी सिस्टम को यूजुअली उन लोग ट्राई करते हैं कि छेड़ा ना जाए, वो जैसा वर्क कर रहा है करने दो उसको, बिकॉज उसका जो नॉलेज है वो बहुत कम लोगों को होगा इन दैट बैंक, जो भी टेक्निकल टीम है, या लेगेसी सिस्टम पुराने सिस्टम्स होते हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो उनके खुद के जो भी सर्वर्स पे चल रहा है चल रहा है, जितना शिफ्ट हो सकता है क्लाउड पे उतना कर देते हैं, सो दैट उनका भी उतना बर्डन कम हो जाए। बट जो लेगेसी सिस्टम है वो बेसिकली उन वो ये तो नहीं चाहेंगे ना कि बर्डन कम करने के चक्कर में एक्चुअल जो प्रोसेस चल रहा है वो ही खराब हो जाए। तो इसलिए जितना हो सके वो क्लाउड पे शिफ्ट कर लेते हैं, बाकी का ऑन प्रीमाइस रख देते हैं। एंड देन ऑन प्रीमाइस ये यूजुअली गवर्नमेंट या हॉस्पिटल्स यूज करते हैं। गवर्नमेंट का डेटा जो है वो सेंसिटिव होगा, पब्लिक का डेटा होगा या कोई सीक्रेट डेटा होगा, वो नहीं चाहते कि वो किसी थर्ड पार्टी को दे वो डेटा, इसलिए वो चाहते हैं कि मतलब ऑन प्रीमाइसेस ही यूज करते हैं। हॉस्पिटल्स का भी सिमिलर पेशेंट का डेटा होगा, तो वो ऑन प्रीमाइस ही रखते हैं उसको। देन ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस इज रिलेटेड टू AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये डिप्लॉयमेंट मॉडल जो था ये इन जनरल था क्लाउड का। देन ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होगा कि सर्वर्स होंगे हमारे पास पहले, थोड़ा और ऊपर गए तो बहुत सारे सर्वर मिलके एक डेटा सेंटर बनेंगे जो एक पर्टिकुलर बिल्डिंग के अंदर रहेंगे या रूम में रहेंगे। बहुत सारे ऐसे डेटा सेंटर्स मिलके हमारा अवेलेबिलिटी जोन बनेगा, एंड बहुत सारे अवेलेबिलिटी जोन मिलके एक रीजन बनेगा, एंड ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं हमारे पास में, वर्ल्ड में कहीं भी स्कैटर्ड है। ठीक है। अब ये रीजन्स का फायदा क्या है हमें, कि समझो अगर यहाँ पे कोई कैटास्ट्रॉफी हो गया या कोई प्रॉब्लम आ गया पूरा रीजन में, नेचुरल कैलामिटी या समथिंग, तो पूरा रीजन डाउन हो गया, बट बाकी सब जगह पे हमारा सर्विसेज रनिंग है तो हम उन्हें यूज कर सकते हैं। दिस इज वन पॉइंट। अदर इज अगर आप समझो कहीं यहाँ पे कहीं पे लोकेटेड हो, तो आपको यहाँ से डेटा फटाफट मिल जाएगा, यहाँ से भी मिल जाएगा, बट अगर यहाँ पे लेने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। सो इन केस हमारे पास ये रीजन और ये रीजन या कोई आसपास के रीजन नहीं होते, तो यहाँ पे ही हमें एक्सेस करना पड़ता है डेटा या जो भी सर्विस है उसको, तो दैट वुड कंज्यूम मोर टाइम। सो लेटेंसी का एक फैक्टर आ जाता है, उस वजह से रीजन्स हेल्पफुल। देन कमिंग टू गॉव क्लाउड। गॉव क्लाउड क्या है, इट इज क्लाउड प्रोवाइडेड बाय AWS फॉर US गवर्नमेंट।
सिर्फ यूएस की गवर्नमेंट के लिए, जहाँ तक मुझे नॉलेज है। ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे यूएस की गवर्नमेंट अपना सेंसिटिव डेटा जो है उसको रेगुलेट कर सकती है या रख सकती है, या जो भी उन्हें कर सकती है। एंड इसका एक्सेस जो है वो सिर्फ यूएस एम्प्लॉयज को मिलता है जो यूएस सिटीजन्स है और यूएस पे प्रेजेंट है, उनको ही मिलता है। एंड इसका एक्सेस लेने के लिए उनको एक स्क्रीनिंग प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है। सो ये सिर्फ यूएस के लिए है जो भी है, एंड हमें प्रोबेबली ये सिर्फ टेस्ट के लिए पढ़ना है। ये हमारे एक्चुअल यूज में तो आई डोंट थिंक सो कि कभी आएगा, इफ यू आर इन द यूएस सिटीजन। देन दिस कैन ऑल्सो बी यूज बाई कंपनीज इन बिजनेस विथ यूएस गवर्नमेंट। ठीक है, ये केस में मे बी हो सकता है, बट दिस इज ऑल्सो वेरी अनलाइकली। सो दैट्स ऑल, दिस इज ऑल अबाउट क्लाउड कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, यहाँ पे जो हमने ये पढ़ा, दिस इज रिलेटेड टू AWS। गोइंग बैक, दिस इज रिलेटेड टू AWS। ठीक है, ये डिप्लॉयमेंट मॉडल जो है ये जनरल है। ठीक है, ये सबका ऑलमोस्ट सेम ही कुछ ना कुछ लॉजिक है, या ये ही लॉजिक है बेसिकली, और क्या होगा। बेनिफिट्स आर सिमिलर, क्लाउड के बेनिफिट्स है ये। मे बी कोई पर्टिकुलर AWS या GCP, GCP इज गूगल का क्लाउड, एंड Azure इज माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड। ठीक है, तो मे बी कोई, आई डोंट थिंक सो ऐसा होना चाहिए, बट कोई कम ज़्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड करे वो हो सकता है, बट दीज आर द कॉमन बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड। देन टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज, दिस इज ऑल्सो जनरल। दिस इज अबाउट क्लाउड, एंड ये जो है AWS, GCP एंड माइक्रोसॉफ्ट Azure, these are cloud service providers. Content outline, this is related to exam. ठीक है, and exam outline is also this is related to exam. So that's all about CCP foundation syllabus overview. नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि AWS के जनरल सर्विसेज कौन से है। सो फॉर एग्जांपल, कंप्यूटेशन के लिए क्या यूज़ करना है, या डेटाबेस के लिए क्या यूज़ करना है, या चीज़ें स्टोर करने के लिए, फाइल स्टोर करने के लिए क्या यूज़ करना है, वो हम वहाँ पे सीखेंगे। होप यू हैव लाइक द वीडियो। सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट आपको सिमिलर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आते रहे। दैट्स ऑल, गुड बाय।